Welcome to Teaching Yuva. Here we are going to start with a new worksheet, that is worksheet number 14 of subject science for class 9th. ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 से ही ली गई है, परमाणु एवं अणु। जैसे कि आप यही देखते आए हैं, हर वर्कशीट में दो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, एक जिज्ञासा दीदी और एक ज्ञान। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान से पूछती हैं, ज्ञान, हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे तत्व तथा यौगिक परमाणु से मिलकर बनते हैं और हर तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अद्वितीय मतलब कि यूनिक, एक बिल्कुल अलग प्रतीक होता है। जैसे कि H का क्या होता है, हाइड्रोजन है, O का ऑक्सीजन है, C का कार्बन है। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर Ca हो जाएगा तो वो कैल्शियम हो जाएगा। तो मतलब सबका एक अलग प्रतीक होता है और एक अलग उनका रासायनिक प्रतीक सबका बना रखा है, जितने भी तत्व हैं उनका। चलिए, तो लेकिन इनके नाम तथा प्रतीक कैसे निर्धारित होते हैं? अब ये निर्धारित कैसे होते हैं, इनको रखा कैसे जाता है इनके नामों को? तो ज्ञान इनको क्या आंसर करता है? जिज्ञासा दीदी, पहल तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए, सबसे पहले तो क्या होता था, ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे जाते थे तो उस स्थान के नामों पर ही इनके नाम रखे दिए गए। जैसे कॉपर को साइप्रस स्थान के से लिया गया, तो साइप्रस जो स्थान है उससे किसको लिया गया? कॉपर को लिया गया। और कुछ नाम तत्व के रंग जैसे गोल्ड पर रखे गए। जैसे गोल्ड कलर होता है तो गोल्ड का नाम गोल्ड के रंग पर रख दिया गया। अब साइप्रस का मतलब ही क्या होता है? साइप्रस का मतलब ही कॉपर होता है, तो इसलिए इसको कॉपर को साइप्रस के नाम पर रखा गया था। ये एक जगह का नाम है। अब लेकिन असल में क्या हुआ कि लेकिन अब आयुपैक किसको कहते हैं? जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ प्योर, पी से प्योर, एंड अप्लाइड से ए से अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक। इस तरह से इसको खोल के पढ़ेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में आयुपैक कहते हैं। इसको जो उसमें लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वो आयुपैक लिखा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आयुपैक को आप खोल के लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। इसी से मान्यता मिलती है कि इसका कोई भी जो तत्व है उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसका प्रतीक क्या होगा, वो यहीं से मान्यता मिलती है। इसी संस्था से, आयुपैक की संस्था से ही मान्यता मिलती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है? H से। तो अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बनते हैं, ठीक है, बने होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। कुछ ऐसे ही प्रतीक हैं जिनको लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से भी बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे देखते हैं। कुछ तत्वों, परमाणु तथा उनके प्रतीक कैसे होते हैं? किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम पर उसके प्रतीक से जाना जाता है। मतलब तत्व के ही नाम पर, जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसको H से जाना जाएगा, कैल्शियम है उसको Ca से जाना जाएगा, और एल्युमिनियम है उसको Al से जाना जाएगा। तो किसी भी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम से, उसके तत्व के नाम से ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट, किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम है तो कैल्शियम का हम Ca लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो अक्षर है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बड़े अक्षर में लिखेंगे, और दूसरे अक्षर को अगर यदि हो तो उसको छोटे अक्षर में लिखेंगे, जैसे कि A लिखा है। इसी तरह से एल्युमिनियम है, A को हमने कैपिटल लेटर में लिखा और इसके साथ तो L है उसको स्मॉल लेटर में लिखा, छोटे अक्षर में लिखा, इसको एल्युमिनियम कहते हैं। अब एक और मैं उदाहरण दे देती हूँ आपको,
सोडियम का, इसी पॉइंट के आगे ये सारे उदाहरण आप लिख लेंगे। Na, तो जो सोडियम है उसको बड़े अक्षर से लिखा जाता है और इसके साथ जो A लगा है उसको छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे प्रतीकों के, जिसके अंदर जो पहला अक्षर होता है उसको तो बड़े अक्षर से लिखा जाएगा और दूसरे अक्षर को अगर है तो उसको छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। जैसे सोडियम का प्रतीक Na, N बड़ा और A छोटा, और हाइड्रोजन का प्रतीक H, केवल एक बड़ा अक्षर लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट देखें, इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl दे रखा है, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। पहले है सोडियम, फिर क्लोरीन है। ठीक है, Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो सोडियम क्लोराइड, दो तत्व सोडियम और क्लोरीन से बना है। अब आपको ये वाला जो नीचे टेबल दे रखा है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और ये इसका मैं आपसे टेस्ट भी लूँगी। ये आपको अच्छे से याद करना है कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H है, नाइट्रोजन का प्रतीक N है, कार्बन का प्रतीक C है, जिंक का Zn है, मैग्नीशियम का Mg है, पोटेशियम का K है, सिल्वर का Ag है, बोरॉन का B है, क्लोरीन का Cl है, आयरन का Fe है, ऑक्सीजन का O है, आयोडीन का I, कॉपर का Cu, सल्फर का S, कैल्शियम का Ca, एल्युमिनियम का Al। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोपेक का पूरा नाम तथा कार्य क्या है। तो आपने ऊपर यहाँ पे अभी पढ़ा था, जो आयोपेक का पूरा नाम क्या है, आयोपेक का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी तत्व होते हैं तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के मान्यता देता है। बस आप यहीं तक लिखेंगे कि ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि नामों, प्रतीकों और जितने भी तत्व होते हैं उनके नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे लिखे तत्वों को ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए और उनके प्रतीक भी लिखिए। ठीक है, तो हमको इसके प्रतीक भी लिखने हैं और ऊपर जो ग्रिड है इंग्लिश का दे रखा है उसमें हमको इनको ढूंढना भी है। तो पहला है सोडियम। सोडियम ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर है सोडियम, यहाँ पर देखिए दे रखा, ये रहा सोडियम। और इसका प्रतीक क्या होगा सोडियम का, Na इसका प्रतीक होगा। ठीक है, तो सोडियम के आगे इसका प्रतीक भी लिखना है आपको, Na। दूसरा क्या है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ढूंढिए, हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन ये थोड़ा टेढ़ा दे रखा है, ये रहा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का प्रतीक है H। ठीक है, अगला देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम तो बहुत आसान है, आसानी से मिल जाएगा आपको, ये दिख रहा है पोटेशियम। और पोटेशियम का प्रतीक क्या है, K। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, K। अगला देखिए है, अगला आपको दे रखा है हीलियम। हीलियम ढूंढिए, हीलियम कहाँ पर है, दे रखा है देखिए ऐसे, हीलियम। और हीलियम का प्रतीक क्या है, He। हीलियम का प्रतीक है। ठीक है, अगला देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत आसान है, आपको यहाँ पर ऊपर ही दिख रहा है ऑक्सीजन, और इसका प्रतीक भी बहुत आसान है O। ठीक है, अगला देख लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ये रहा एल्युमिनियम, और इसका प्रतीक क्या है, A और स्मॉल में L, Al। फिर आपका अगला है गोल्ड, सोना। गोल्ड ढूंढिए, किधर है, या सामने ही दिख रहा है गोल्ड, ये रहा। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है गोल्ड का, Au। गोल्ड का प्रतीक होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाइए अगले पे, लोहा। लोहा किधर है, लोहा ढूंढिए, सामने ही है यहाँ पर आयरन।
ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? Fe इसका प्रतीक होता है। अगला देखिए, अगला दे रखा है आपको लेड। लेड ढूंढिए, लेड कहाँ पर है? लेड देखिए इस तरह से टेढ़ा दे रखा है, ये रहा, LEAD। और सीसा, लेड, इसका प्रतीक लेड का प्रतीक होता है PB, ठीक है। लेड का प्रतीक क्या होता है? PB। अगला देखते हैं, बोरॉन। बोरॉन ढूंढिए किधर है? बोरॉन यहाँ सामने दे रखा है, बोरॉन। और बोरॉन का प्रतीक क्या होता है? सिर्फ एक B, कैपिटल B। फिर सिल्वर, चांदी। सिल्वर ढूंढिए किधर दे रखा है? ये देखिए सिल्वर भी थोड़ा टेढ़ा दे रखा है, SILVER, सिल्वर। और सिल्वर का प्रतीक क्या होता है? AG प्रतीक होता है। ये सारे प्रतीक आपको याद करने हैं। कॉपर, कॉपर ढूंढिए ऊपर, यहाँ पर ये कॉपर दे रखा है। कॉपर का प्रतीक क्या होता है? CU, कॉपर। फिर लास्ट आपका, अच्छा पहले एक जिंक है और फिर नियॉन है। जिंक देखिए, जिंक कहाँ है? जिंक देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये भी टेढ़ा दे रखा है थोड़ा, ZINC, जिंक। और जिंक का प्रतीक क्या होता है? ZN, ठीक है। लास्ट आपका क्या है? नियॉन। नियॉन यहाँ सामने दे रखा है, NEON, नियॉन। और नियॉन का प्रतीक क्या है? नियॉन का प्रतीक क्या है? यहाँ आपको नहीं दे रखा, मैं बताती हूँ आपको। नियॉन का प्रतीक होता है NE, ये नियॉन का प्रतीक है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आएगी। आपको जो मैंने आंसर में प्रतीक बताए हैं और जो आपको इस कॉलम में प्रतीक दे रखे हैं, वो सारे आपको याद करने हैं और ये अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपकी एक NCERT की बुक में भी एक पूरी लिस्ट दे रखी है तत्व की और प्रतीक की, वो आपको पूरी याद करनी है। वो मैं आपको भेज दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी। Hope you enjoyed the video. Revise the video again. Okay, thanks for watching.